अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कमर इस्लाम सफ़ा मार्केट को प्रेजेंट करते हुए आपकी खिदमत में हाजिर है। जैसे कि आजकल जो मुल्क के हालात हैं, उसके बारे में कुछ दोस्तों ने मुझसे पूछा कि ईद से पहले और अब के क्या हालात हैं, आप क्या देखते हैं। तो मेरे नज़रिए के मुताबिक जो मेरे माइंड में जो चीज़ें आती हैं मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। मेरे ख़्याल में तो इस वक्त मार्केट में हालात बेहतर हो रहे हैं, लेकिन ये सिर्फ उन्हीं की बातें करूँगा जो सॉलिड इन्वेस्टमेंट्स हैं, जो सॉलिड इदारे हैं, जो अपने एम पे काम कर रहे हैं, अपने वीएन पे काम कर रहे हैं, जिनका वीएन बहुत स्ट्रॉन्ग है, गोल बहुत स्ट्रॉन्ग है। मैं सिर्फ उन लोगों की बात करने जा रहा हूँ। जो फ्रॉड है, जो धोखा है, उन लोगों की मैं बात नहीं करने जा रहा। जो फेक है उन लोगों की बात नहीं करने जा रहा। ये जो बातें जितनी भी करूँगा मैं सिर्फ उन इदारों को प्रेजेंट करते हुए बात करूँगा जो हातमी है, जो सॉलिड है। नाज़रीन, बात यह है कि हमारे माशरे के अंदर इस वक्त हर तरह का बंदा अवेलेबल है। अच्छा भी है, बुरा भी है। मेरे बहुत से दोस्त जो ओवरसीज़ हैं उनसे मेरी कोऑर्डिनेशन रहती है। वहाँ पे उन मुल्कों के अंदर जो तरक्की याफ्ता ममालिक हैं उनके अंदर ये चीज़ें नहीं हैं। वहाँ पे अगर सच है तो वो सच है, मीन्स कि जो जैसा दिखता है वो अंदर से भी वैसा ही है। जैसी हक़ाइक़ आपके सामने आते हैं वो हकीकत पे मबनी बातें होती हैं, लेकिन यहाँ पे कुछ अंदाज डिफरेंट है। यहाँ पे जो नज़र आता है ज़रूरी नहीं कि वो वैसा हकीकत में भी हो। तो ये कुछ ऐसे तल्ख़ हक़ाइक़ हैं जो हमें फ़ैसला करने में, अपने फ्यूचर बनाने में कई मामलात के अंदर हर्डल्स क्रिएट करती हैं, क्योंकि हम समझ नहीं पा रहे होते। तो इन चीज़ों को समझना बहुत ज़रूरी है। तो उसके कुछ चीज़ जो है वो आपको शेयर ज़रूर करूँगा। मुल्क के बारे में बार बार हर महफ़िल में, हर जगह पे जहाँ भी जाओ ये डिस्कशन शुरू हो जाती है। तो नाज़रीन, बात यह है कि मुल्क जो है हमारा, जो पाकिस्तान है, मैंने इसके बारे में थोड़ा बहुत ऑलरेडी किसी वीडियो में शेयर ज़रूर किया हुआ है। मैं इस वीडियो के अंदर ये कहना चाहता हूँ कि हमारा मुल्क जो है वो इस्लाम के नाम से पैदा किया गया है। हमारे इस्लाम के नाम से ये मुनक़्क़द हुआ है, इसके मर्ज़ वजूद में आया है। इंशाअल्लाह ताला इस मुल्क को कुछ नहीं होने वाला। आप पुरुम्मीद रहें, पुरअज़्म रहें। अगर खाने वाले लोगों की बात करते हैं तो डे वन से इसके साथ चैलेंजेस का सामना है हमारे पाकिस्तान को। तो लेकिन फिर भी उसके बावजूद भी पूरी दुनिया में इसका एक नाम है, फिर भी पूरी दुनिया में इसका जो है आर्मी का नाम है, फिर भी पूरी दुनिया में हमारी जो एक्सपोर्ट होती है। अब उसमें मामलात के अंदर, जो पॉलिटिकल सिनेरियो के अंदर, ये चैलेंजेस जो हैं वो लाइफ का पार्ट ऑफ लाइफ है और ये पाकिस्तान से चलता रहेगा। हमेशा जो खालिस चीज़ होती है उसके ऊपर लोगों का अटैक होता ही होता है। तो नाज़रीन, इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह जो हमारा पाकिस्तान है वो अच्छी रास्ते की तरफ जा रहा है, अच्छी गामज़न है। इंशाअल्लाह कभी भी मैं फील नहीं करता कि अगर आप ये कहेंगे आपने अच्छी जगह पे चीज़ें इन्वेस्टमेंट की है, अच्छी जगह पे काम कर रहे हैं, तो आपको लॉस होगा। कमी बेशी और प्रॉफिट का हमारे दीन ने कहा है कि जो कारोबार है उस प्रॉफिट लॉस का एक हिस्सा है। तो ये फ़र्क तो होता है और इस चीज़ को अपने माइंड में रखना भी चाहिए। बट मैं समझता हूँ इंशाअल्लाह ताला आपकी जितनी भी इन्वेस्टमेंट्स हैं, जो स्पेशली कैपिटल स्मार्ट स्ट्रीम में है, लाहौर स्मार्ट स्ट्रीम में है, ये आपके लिए फ्रूटफुल होंगी और आपको फ़ायदा होगा। आने वाला कल इसका बहुत फ्यूचर बहुत ब्राइट है और मुझे 100% बल्कि 100% यकीन है कि हम सब लोग खुशाइन होंगे और हमारे लिए बेहतरी होगी। बाकी साइज़ जो कुछ भी इंसान के पास है यहाँ दुनिया में रह जाना है, तो हमें चाहिए कि हम एक सच बोलें, झूठ का सहारा ना लें। हमें जो हक़ाइक़ पे मबनी बात है वो शेयर करनी चाहिए। किसी को झूठ बोल के उसको गलत बयानी करके अपने फ़ायदे का मत सोचें। आप अगले बंदे की फ़ायदे की बात सोचें, क्योंकि इसका अजर जो है उस इंसान से नहीं मिलेगा। आप तवक्को भी ना रखें, इसका अजर आपको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आपको अता करना है, अल्लाह ताला ने ही आपको देना है। जब अल्लाह ताला ने एक वादा कर लिया है कि आपके रिज़्क़ के लिए, कि फिर भी हम अपने रिज़्क़ के लिए ही झूठ बोलते हैं, अपने रिज़्क़ के लिए ही हम नफ़रतें पैदा करते हैं, हम रिज़्क़ के लिए लड़ाइयाँ झगड़े करते हैं, जबकि वो रिज़्क़ जो है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने वादा प्रॉमिस किया, फिर भी हम क्यों घबराते हैं। मेरे को भी कई मामलात आते हैं और भी दोस्तों के साथ भी मामलात आते हैं, तो हम बहुत ज़्यादा पैनिक हो जाते हैं। हाँ, टेंशन आती है, लेकिन जब हम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ देखते हैं और उनके सहारे पे हम चल रहे हैं, तो क्यों हम फिर इतनी बड़ी टेंशन में आएँ। बस हमारे मामलात अच्छे होने चाहिए, उस पर हमारी नदामत जो है नहीं होनी चाहिए, कि हमें पेशेमानी नहीं होनी चाहिए कि हम लोग ये गलत कर रहे हैं। बस वो चीज़ें ठीक रखें ताकि हमें पता हो कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें जो है वो जो है हमारे लिए फ़ायदा ही करेंगे और अल्लाह ताला फ़ायदा ही करते हैं, इसमें कोई शक वाली बात भी नहीं है। और सिर्फ कोई कहीं से समझ नहीं आती, कोई आजमाइश में होती हैं चीज़ें, कुछ सज़ा में होती हैं।
सज़ा में आपको पता हो जाता है इंसान को कि मैंने कहाँ पे क्या गलती की है, उसकी माफ़ी अल्लाह ताला से करे। अल्लाह ताला 70 माओं से ज़्यादा प्यार करने वाले हैं, तो जब आप माफ़ी कर लें तो वो मामला जो है इंशाअल्लाह रिज़ॉल्व हो जाता है। और जो आज़माइश है, आज़माइश में आपको पूरा उतरना चाहिए। आपको पता है जब मैंने कोई ऐसी एक्टिविटी नहीं की तो फिर वो आज़माइश ही है। तो आज़माइश जो है वो अल्लाह ताला अपने ही बंदों को ये करते हैं, तो इसमें भी घबराने वाली बात नहीं है। देखिए दुनिया कब से चलती आ रही है और बेशक दुनिया आई और इस दुनिया से फ़ानी चली भी गई, तो ये सब के साथ ऐसे मामलात आए हैं लाइफ के अंदर, तो हमें हिम्मत करनी चाहिए, हमें ईश्वर का साथ देना चाहिए, हमें अच्छी बातों से आगाह करना चाहिए। अगर आपके पास कोई हतमी कोई अच्छी सॉलिड इन्फॉर्मेशन हो जो हक़ाइक़ से मबनी हो, जो सच है, वो ज़रूर शेयर करें, अपने दोस्तों को बताएं, अपनी फैमिली को बताएं, सबका हाथ पकड़ें, सबको अपने साथ लेकर तरक्की की तरफ राह में जाएं। इंशाअल्लाह हम सब के ये जो है कामयाबी का रास्ते जो है इस तरह ओपन होते चले जाएंगे और सब लोग कामयाब हो जाएंगे। मैंने एक जो है एक प्रोग्राम देखा, उसके अंदर जो मेज़बान थे वो एक्चुअली मोटिवेशन ट्रेनर जिसे कहते हैं वो थे, मुझे उनका नाम स्किप हो रहा है, आई थिंक वो पाकिस्तानी नहीं थे। तो उन्होंने क्या किया कि डाइस के ऊपर, स्टेज के ऊपर तकरीबन कोई 20-25 VIP वहाँ पे एक ट्रेनिंग का सेशन था, तो उन्होंने 20-25 लोगों को बुलाया स्टेज के ऊपर। उन्होंने कहा कि मैं आपके हाथों में एक बैलून और एक नीडल जो है, एक सुई जो है वो आपको दे रहा हूँ, तो आप सबके पास उन्होंने प्रोवाइड करने के बाद उनसे कहा कि आप इनको फुला लें। जब उन्होंने सबने गुब्बारे जो है, जो बैलून जो है फुला लिए और हाथ में नीडल उन्होंने पकड़ा दी, तो उसके बाद हुआ ये कि उन्होंने एक कहा कि जिसके पास बैलून रह जाएगा वो कामयाब हो जाएगा। तो उसमें से एक शरारती इंसान ने जो है हम अपने साथ लेकर बैलून इसको डिस्ट्रॉय कर दिया, तो वो उसने गुस्से में आकर उसका भी कर दिया और इस तरह दोनों मिल गए। उन्होंने कहा कि बाकी भी हैं तो फिर हम लोग क्यों, हमारे तो पास बैलून नहीं रहे तो उसके पास बैलून क्यों है। वो करते कराते सभी जो है, सबके बैलून जो है वो डिस्ट्रॉय हो गए, सबके वो जो है वो बैलून ख़त्म हो गए। तो एंड पे दोबारा स्टेज पे खड़े सब हंस रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। मैं इसको तफसील में नहीं जा रहा, तो मुख्तसर सब मैसेज कन्वे करना चाह रहा हूँ। तो उस मोटिवेशन ट्रेनर ने कहा कि जनाब ये मैंने आपको याद है कि क्वेश्चन किया था, एक बात कही थी, तो मैंने ये कहा था कि जिसके पास बैलून बच जाएगा वो कामयाब होगा, वो विनर होगा। तो आपके सबके पास बैलून था, अगर आप बैलून ना फाड़ते, आप डिस्ट्रॉय ना करते इस तरह का बैलून को, तो आप सब लोग कामयाब थे। तो ये एक मैसेज, ऐसा मैसेज था, जब इन्होंने ये चीज़ सुनी तो पूरा हॉल जो सारे एक गज़टेड ऑफिसर के बैठे हुए थे वहाँ पे, एक हाईली जो है वो सारे रैंकिंग के लोग थे वहाँ पे, तो जब उन्होंने सुना सब ने अपनी आंखें झुका दी और सर झुका दिए। उन्होंने कहा कि ये बहुत बड़ा मैसेज है हम सब के लिए। तो ये चीज़ जो है ना हमारे पाकिस्तान में हर जगह पे हो रही है। मेरे एक दोस्त हैं जर्मनी में है, मेरी उनसे बात हुई तो मुझे कहते हैं कमर साहब यहाँ पे झूठ का कंसेप्ट ही नहीं है, कोई नहीं झूठ बोलता यहाँ पे। और उन्होंने ये भी मुझे बताया, कहते हैं यार जो यहाँ पे बिलियनियर्स हैं, मेरे बॉस बिलियनियर्स हैं, तो मेरे घर का एक लॉग था वो उसका जो है वो थोड़ा सा डिस्टर्ब कर रहा था, उससे बात होते होते मैंने उनसे शेयर किया, तो वो साइकिल पे मेरे घर आए, घर आके खुद ही लॉक ठीक किया और चले गए। कहते हैं मैं उस टाइम बहुत हैरान हुआ कि इतना अमीर आदमी, एक बिलियनियर आदमी, उसकी सोच ऐसी है। तो हमारे पाकिस्तान में ज़रा सा किसी के पास पैसा आ जाता है तो वो पता नहीं अपने आप को क्या समझने लग जाता है और बाकी दूसरों लोगों को बिल्कुल भी हकीक समझता है। तो यहाँ पे इतना अमीर आदमी जो हमारे पाकिस्तानी शायद उतने अमीर हों या ना हो, तो वो शख्स साइकिल चला के और इतना डाउन बर्थ आदमी। इसी तरह कहते उसी बॉस ने, एक दिन मैं खाना खा रहा था तो आया और उसने कुछ पूछना था मुझसे, तो उसने मुझे बैठे हुए मुझसे पूछा, यानी कि वो खड़ा हुआ और मुझे कहता है आपने उठना नहीं है, आप खाना खाओ, आपको मैं डिस्टर्ब कर रहा हूँ। उसने सॉरी की और मुझे कहता है कि ये मामला था, मुझे थोड़ा सा बता दें, अर्जेंट था मामला। कहते हैं मैंने बैठे बैठे उनको बताया और मुझसे पूछ के वो चला गया। कहते हैं वो बिलियनियर्स जो पैसे वाले लोग हैं, जो इनको कोई कमी नहीं है, ये उनके रीत है, उनके तरीक़ाकार है ज़िंदगी गुजारने के, कि वो एक दूसरे का हाथ पकड़ते हैं और उनमें कोई छोटा बड़ा नहीं है, सब बराबर है। वहाँ पे जो वाशरूम में काम करने वाला शख्स है, जो एक वो जो बहुत बड़ी सीट पे बैठा हुआ शख्स है, दोनों शाम में बिल्कुल बराबर होते हैं। कहते हैं ये हमारा हिस्सा है, अगर ये नहीं होगा तो हम कैसे अपनी लाइफ को बेहतर बनाएंगे। तो सब एक जगह पे बैठ के चाय पी रहे होते हैं, कोई हकीर नहीं होता, कोई छोटा बना। कहते हैं ये ड्यूटी है, ये उसकी ड्यूटी है, मेरी ये ड्यूटी है, वो अपनी ड्यूटी सर अंजाम दे रहा है, मैं अपनी ड्यूटी सर अंजाम दे रहा हूँ। तो नाज़रीन ये बातें बहुत प्यारी हैं, ये वो बातें जो हमारे दीन हमें सिखाता है। मुझे उम्मीद है आपको ये बातें अच्छी लगी होंगी और आप अपने दोस्तों को जरूर फॉरवर्ड कीजिएगा। इसमें बहुत से मैसेजेस हैं, आप इसको समझेंगे, इससे आपको फ़ायदा भी होगा, आपकी अर्निंग के हवाले से भी, आपके बिज़नेस के हवाले से भी, आपके घर के मामलों के अंदर भी, और जहाँ भी आप जॉब कर रहे हैं वहाँ में भी। इंशाअल्लाह
नई वीडियो नई इन्फॉर्मेशन के साथ फिर आपकी में हाजिर होऊंगा। मुझे कमर इस्लाम सफ़ा मार्केट प्रेजेंट कर रहा था। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।